पहला थेसलोनिको 5 अध्याय और उसका 18 वचन। फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में परमेश्वर का वचन कह रहा है, हर बात में धन्यवाद करो। परमेश्वर का वचन कहता है हर बात में, इन ऑल थिंग्स गिव थैंक्स। तो आज हम क्या कर रहे हैं? इन एवरी सर्कमस्टेंसेस, हर एक परिस्थिति में हम क्या परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? हम धन्यवाद कब करते हैं? जब हमारी जरूरत होती है, जब हमें मन की बात होती है, हम धन्यवाद करते हैं। हम ये धन्यवाद नहीं करते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन दिया, परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे सांसें दी। परमेश्वर कहता है हर बात पर धन्यवाद करो। छोटी सी छोटी बात पे हम धन्यवाद करें। एक धन्यवाद का शब्द बहुत कठिन है, सॉरी तो फटाक से निकल आता है। और यहां पे उसने कहा हर बात पे, चाहे भली हो चाहे बुरी हो, हर बात पर धन्यवाद करो। लेकिन क्या हो रहा है? क्या लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जब चीज अच्छी हुई, जब हमारे फेवर में हुई, तब हमने कहा परमेश्वर धन्यवाद कि आज मुझे 50,000 मिला, प्रभु धन्यवाद आज मेरा एडमिशन हुआ, प्रभु धन्यवाद कि मेरी नौकरी लग गई, प्रभु धन्यवाद। और कुछ बुरा हुआ तो कैसे धन्यवाद करें? सही बात है, यहां पे हम हर बात के लिए धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। और पौलुस तो कह रहा है हर बात पे धन्यवाद करो। आज हम अपने व्यक्तिगत हमारी जो पर्सनल हैबिट्स हैं और उन पर्सनल हैबिट्स के साथ हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं है, और उसके बाद हम कैसे धन्यवाद करें? क्या हम ये कहेंगे परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे गाली देने लायक बनाया? क्या हम ये कहेंगे परमेश्वर धन्यवाद कि मैं चोर हूं? नहीं, हम धन्यवाद नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते धन्यवाद। आप बुरी संगति में पड़े हैं, आपका कैरेक्टर खराब है, आप क्या धन्यवाद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जरूरत इस बात की हम देखें कि हम क्या हैं। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के प्रभु के करीब जानते हैं और उसके साथ आपका क्लोज रिलेशन है, तब हम धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो हमारे मुंह से धन्यवाद नहीं निकलेगा। परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर का वचन 2 तिमोथियस 3 और उसका 16, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए और लाभदायक धर्म की शिक्षा सुधारने के लिए, उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। और अगला वचन 17, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन सके और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। वो परमेश्वर को, जो लोग ऐसा करते हैं, परमेश्वर का वचन को परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का वचन मानते हैं, वो, क्योंकि हम समझने के लिए
हम सुधरने के लिए, सीखने के लिए हम तत्पर हैं। अगर हम वो सब मानते हैं तब हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने अपने वचनों के द्वारा मेरी कमियां दिखाई, आपने मुझे ये दिखाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पीछे से आवाज आई, यही मार्ग है, इस पे चल। लेकिन हमने क्या किया? हमने धन्यवाद करने की बजाय लोगों की सुनना चालू किया और क्या किया? प्रोवर्ब 16 उसका 25, नीति वचन 16 और उसका 25 वचन देखते हैं। There is a way that seems good to a man. ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा क्यों? वो इसलिए हम परमेश्वर के साथ अपनी रिलेशनशिप नहीं कर रहे हैं। और फिर हम कैसे धन्यवाद दें? 1 थेसलोनियन 5:18 हर बात में उस यहां परमेश्वर पौलुस ने लिखा हर बात में, क्योंकि उसने ये नहीं लिखा कि हर बात के लिए धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, हाँ। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में, ये नहीं है कि हर बात के लिए। अब बात में गुड और बैड, अगर वो लिखता है हर बात के लिए, तो हम क्या करेंगे? हमारे लिए जो अच्छा हुआ उसके लिए हमने धन्यवाद दिया, जो बुरा हुआ उसके लिए धन्यवाद नहीं दिया। और पौलुस तो ये कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर के मसीह यीशु में यही इच्छा है। तो यहां पे जो 3 बातें हैं वो कौन सी है? हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है, और तीसरी बात क्या है? मसीह यीशु में। 3 बातें हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी इच्छा, अभी जो हमने बताया था कि हम हर बात पे, कुछ बातें अनुचित होती हैं जिनके लिए हम धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। और सबसे बड़ा यह है कि किसी और के लिए पहले हम अपने आप को देखें, वो क्या अनुचित बातें हैं, क्या हम उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं? जांचने की बात है। अगर हम रोमियो 8 और उसका 28 पढ़ें, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो जब उसने कहा कि हर बात में धन्यवाद करो, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम हर बात पे धन्यवाद करें। उत्पत्ति जेनेसिस 50 वर्स 20 देखें। पैदाइश 50 उसका 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यहां पे ये कौन कह रहा है? जोसेफ। और यह हुआ क्या था कि जब उसको स्वप्न आया था, तब से उसके भाई लोग उसके विरोध में हो गए थे
और उन्होंने उसके लिए क्या क्या वो करी, उसको गड्ढे में फेंका, उसके साथ कितनी कठिनाइयां आई, उसको जेल में डाला गया, सब कुछ था। और यहां पे सब कुछ होने के बाद उसने कहा, क्या था, फिर से पढ़ेंगे। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार यानी किया कि था। वो लोग उसको बुरा करना चाहते थे, उसको मारना चाहते, यहां तक कि उसका कोर्ट में जानवर का खून लगाकर उसके पिता को बोला कि तुम्हारा बेटा मर गया। उन्होंने उसको व्यापारियों के हाथ में बेच दिया, उसने पोटीफर के यहां भेजा। पोटीफर की पत्नी ने उसको क्या किया, जेल, सब कुछ हुआ। लेकिन उसने कहा, क्या कह रहा अपने भाइयों से कि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। और वो पोटीफर के राज में नंबर 2 बन गया। तो परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब वो जेल में था, जब मारा, क्या उसने परमेश्वर के लिए कुछ कहा? नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात पे धन्यवाद दो। अब धन्यवाद देने के लिए अगर हम देखते, पूरा बाइबल में कितनी जगह भरा पड़ा है कि धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। हमको धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर भला है, वो प्रेम करने वाला है, उसने हमें छुड़ाया है, वो हमारी परवाह करता है। वो परमेश्वर, जब उसने कहा मैं तुम ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, हिब्रानिया 13 उसका 5 में हम देखते हैं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हाँ, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, क्योंकि उसने कहा ना, परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। भजन संहिता 103 उसका 2। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर इतना हम लोगों के जीवन में करता है, हम कितनी बार धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद जब हम देते हैं तो हमको क्या करता है, ये हमको हमारे नकारात्मक सोच से बचाता है, हर नेगेटिविटी से बचाता है। क्योंकि कुछ भी हो, परमेश्वर उस वचन क्या कहता है, हर बात में धन्यवाद दो। हमारे साथ कुछ हो गया है, लेकिन हमको धन्यवाद देना कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जानती हूं आपकी मेरे विषय में एक अति उत्तम योजना। मैं धन्यवाद देती हूं, आपको वो हर नेगेटिव चीज से दूर लेके आता है। और धन्यवाद क्या करता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है। बाय फेथ, उसने कहा, बाय फेथ, विश्वास से, धन्यवाद के साथ, यह हमारे विश्वास को मजबूत करता है, हमारी सोच को बदलता है। धन्यवाद, हर बात पे धन्यवाद। क्या आज हम दे रहे हैं धन्यवाद कि आज भी हम इन परिस्थितियों के गुलाम हैं? परमेश्वर ने क्यों कहा? परमेश्वर चाहता है कि उसकी जो रचना है, उसके जो लोग हैं, क्या उनके चेहरे लटके रहें? क्या उनके जीवन में दुख दर्द रहे? परमेश्वर ये चाहता है कि वो सदा आनंदित रहें, हर बात पे धन्यवाद देते रहें, क्योंकि ये जो धन्यवाद है हमको हमारी नेगेटिविटी से अलग करता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है। स्पीक टू द माउंटेन, मरकुस 11 उसका 23 वचन।
क्योंकि धन्यवाद दे रहे हैं हमारे विश्वास को मजबूत कर रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तुम उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहा कहता हूँ वह हो जाएगा, वही होगा। यानी कि वो धन्यवाद हमें विश्वास को मजबूत कर रहा है। और जो धन्यवाद है, धन्यवाद हमारा धन्यवाद और क्या बनता है? हमारा धन्यवाद हमारी गवाही बनता है। क्योंकि कितने लोग जो मसीह यीशु को नहीं जानते वो लोग यही सोचते हैं कि ये लोग इतना खुश कैसे हैं। कि इतनी परेशानी है तब भी ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने परमेश्वर की स्तुति क्यों कर रहे हैं? और इसी के कारण लोगों की ये होता है कि इस विश्वास का कारण जानने की इच्छा लोगों के अंदर जागृत होती है कि ये मसीह लोग इतना खुश क्यों हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, क्या है, स्तुति क्यों कर रहे हैं। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 15 वचन। पर मसीह को प्रभु जानकर, मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। धन्यवाद दें लोग जब पूछ रहे हैं, क्योंकि पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। तो आज हमको आशा है, इसलिए धन्यवाद देना। तो ये जो आशा है, ये गवाही बनती है। हमारा धन्यवाद देना ये गवाही है। तो धन्यवाद देना कितना इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम हर बात पे धन्यवाद देते रहें। परमेश्वर के वचनों को याद रखें, उसकी प्रतिज्ञाएं हमको पता होने चाहिए, और उसकी प्रतिज्ञाओं में भी क्या है कि कठिनाइयों में भी उसका धन्यवाद करते रहें। अभी जो हमने पढ़ा था ना, हिब्रू 13 उसका 5, यही पढ़ा था ना, तो यही है। और अपनी आशीषों को गिने कि परमेश्वर ने हमको कितनी आशीषें दी हैं। आप भजन संहिता पढ़िए, पूरे भजन संहिता में परमेश्वर धन्यवाद इतना है। अपने आशीषों को गिने, उसको धन्यवाद दें। और क्या हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, जो अभी हमने पहले बताया था कि हमने सुबह उठ के परमेश्वर को धन्यवाद किया, जब हम रात को सोने जा रहे हैं कि परमेश्वर को हम धन्यवाद कर रहे हैं। दिन में हमने कितनी बार परमेश्वर को धन्यवाद किया। अगर हम प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय और उसका 25 वचन देखते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुआई उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूंडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल गए। यानी कि वो विश्वास धन्यवाद के साथ हम गाएंगे। धन्यवाद। पौलुस और सिलास जिनके हाथ पैर ठुके हुए थे, जेल के अंदर भीतरी कोठरी में थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे।
और जो वहां पे दूसरे बंदी थे उनकी सुन रहे थे। परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है, प्रत्येक जन को उसके अनुसार उसका फल दे रहा है। और वो स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि एकाएक एक भूडोल आया, भूकंप आया और क्या हुआ? लोगों के बंधन टूट गए, नींवें हिल गईं, बंधन टूट गए, लोग स्वतंत्र हो गए। परमेश्वर को धन्यवाद देना चालू किए। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। और यीशु मसीह ने भी धन्यवाद दिया था। जब यीशु ने 5000 लोगों को खाना, 5000 पुरुषों को खाना दिया था, तो यीशु ने अपने शिष्यों से क्या पूछा था? तुम्हारे पास खाने के लिए इनके लिए क्या? हाँ, तुम्हारे पास खाने के लिए क्या है? तो उनके पास कितना था? यूहन्ना 6:11 देखते हैं। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद नहीं, अच्छा, उससे पहले देखते हैं 6 का उसका 5 पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपनी आंख उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिपुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लें। हाँ, परंतु उसने यह बात उन्हें परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। हाँ, फिलिपुस ने उसे उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी, यानी कि यीशु ने क्या देखा कि बड़ी भीड़ थी और यीशु यहाँ क्या कह रहे हैं? उनको खाने के लिए बैठा दो। और फिलिपुस कहता है हमारे पास तो 200 दिनार है, और 200 दिनार में कितना वो होगा? लेकिन जो उसके बाद 10 वचन में यीशु ने कहा ना, लोगों को बिठा दो, तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। क्योंकि अगर इसका 9 वचन देखें, यहाँ एक लड़का है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। 5 रोटी और 2 मछलियां हैं यहाँ पे। और लोग कितने? 5000 पुरुष और 200 दिनार, 5 रोटी और 2 मछली। अब 5 रोटी 2 मछली, तो यीशु ने क्या कहा? अब 11 वचन आप पढ़ेंगे। तब यीशु ने रोटियां ली। कितनी रोटियां ली? 5 रोटी। 5 रोटियां यीशु ने ली। लोग कितने? 5000 पुरुष, और सब बैठे हुए उनके साथ। ये तो सोचने वाली बात है, उनकी पत्नियां भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे, हो सकता है वो और किसी को भी ले आए होंगे। अब उसने 5 रोटी ली और धन्यवाद किया। धन्यवाद आपकी नेगेटिविटी को बदल देता है। आपका धन्यवाद आपकी परिस्थितियां बदल देता है। हाँ, और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों से जितने वे चाहते थे बांट दिया। यानी कि 5 रोटी 2 मछली। यीशु ने कहा धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। और आज परमेश्वर के वचन जो हमको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए हैं, आज हमसे और आपसे एक यही बात कह रहे हैं, परमेश्वर को हर बात पर धन्यवाद करना सीखो। क्योंकि 5 रोटी और 2 मछली आपका व्यापार करने वाली है, आपका उद्धार करने वाली है, आपकी हर जरूरत पूरी करने वाली है। परमेश्वर को आप धन्यवाद करना सीखिए, क्योंकि वो धन्यवाद जिसने लजारुस को कब्र में से निकाला, उसने कहा पिता मैं धन्यवाद करता हूं। आज आपकी वो डेड चीज को वो धन्यवाद जीवन दे रहा है। धन्यवाद करना सीखिए। वो धन्यवाद वो कह रहा है कि धन्यवाद परिस्थितियों पे नहीं, वरन परमेश्वर के चरित्र पर आधारित होना चाहिए। और परमेश्वर का चरित्र क्या है? माय गॉड शैल सप्लाई
all my needs according to his riches and glory in Christ Jesus. आज हम जिस पे विश्वास करते हैं, आज हम उस परमेश्वर को कहेंगे, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी हर जरूरत को पूरी किया है, आपने मेरे हर बंधन को तोड़ा है, मेरी हर कमी को आपने पिता परमेश्वर भरपूरी दी है, क्योंकि आप हमारी भरपूरी देने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी जरूरत पूरी करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें आत्मिक रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज आपने मुझे अपने फेवर से भर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जितने लोग देख रहे हैं, पिता परमेश्वर उन सब के अंदर कि स्पिरिट ऑफ थैंक्स गिविंग आए। पिता परमेश्वर वो प्रार्थना करने वाले बने, वो आनंदित रहे। पिता परमेश्वर वो हर बात पे धन्यवाद दे। प्रार्थना करते हैं एक एक जन के लिए पिता परमेश्वर, आप अपना आपका आत्मा उनके अंदर आने पाए और पिता परमेश्वर वो जाने कि आज उनके बंधन टूट गए हैं क्योंकि उनके अंदर वो स्पिरिट ऑफ थैंक्स गिविंग आ गई है। हम धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को हम आपको कमिट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया।